और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से है। दिल्ली से सीएम भूपेश बघेल वापस आ गए हैं। सभी सीटों पर नाम तय हो गए। सीएम बघेल ने कहा कभी भी ये लिस्ट आ सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पहुंच गए हैं और जानकारी यह भी मिल रही है कि सभी सीटों पर नाम तय हो गए हैं और कभी भी लिस्ट सामने आ सकती है कि अब जो बची हुई सीटें हैं उन पर प्रत्याशी कौन होगा। तो कल बीजेपी की तरफ से 5 सीटों पर ऐलान हुआ था। हालांकि कुछ सीटों पर पहले ही कांग्रेस नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब दिल्ली से सीएम भूपेश बघेल रायपुर पहुंच गए हैं। सभी सीटों पर नाम तय हो गए हैं और कभी भी ये लिस्ट आ सकती है। देखिए, वहां अफरा तफरी मची हुई है और जिस प्रकार से विधानसभा के रिजल्ट आए हैं वो संभल नहीं पा रहे हैं और आपसी खींचतान, गुटबाजी या लड़ाई झगड़ा सतह पे आ चुकी है और सभी लोगों को इस प्रकार से बदला गया। उनके पार्टी का अंदरूनी मामला हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन इससे काफी असंतुष्ट हुआ। और जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। देवेश, क्या माना जाए कि आज या कल में लिस्ट आ सकती है? देखिए अवधेश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब दिल्ली से रायपुर पहुंचे तो पहला सवाल ही मीडिया वालों से उनका वही था कि क्या लिस्ट आ गई है। इसका आशय यह है कि सारी बातचीत भूपेश बघेल के साथ आलाकमान की हो चुकी है और किसी भी समय कांग्रेस की लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। हालांकि बहुत संभावना है कि वो लिस्ट आज ही जारी हो जाए या फिर कल तक तो कांग्रेस की लिस्ट आ ही सकती है, क्योंकि प्रदेश की जो 6 सामान्य सीटें हैं लोकसभा की, उनमें सीटों का ऐलान होना बाकी है। बाकी बची जो 5 सीटें हैं उनमें विधानसभा जो लोकसभा सीटें 5 जो आरक्षित सीटें हैं उन पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। अब जो बची हुई 6 सीटें हैं उन 6 सीटों के लिए इंतजार किया जा रहा है और जाहिर है कि आज दोपहर 12:30 बजे भूपेश बघेल, पीएल पुनिया और राहुल गांधी की लगभग 25 मिनट तक बातचीत हुई है। उस बातचीत के बाद जो बाकी बची 6 सीटें हैं उन तमाम सीटों में जो प्रत्याशियों के चेहरे हैं उन्हें तय कर लिया गया है। अब केवल इंतजार किया जा रहा है कि किस समय जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो अन्य प्रदेशों के साथ जो सूची बनाता है और जो कांग्रेस की सूची आएगी उसमें छत्तीसगढ़ के 6 वो कौन से चेहरे होंगे सामान्य सीटों के जिन्हें इस बार लोकसभा चुनाव में मौका दिया गया है। जी बिल्कुल। भूपेश बघेल जब रायपुर पहुंचे देवेश, तो क्या कुछ बातें हुई, क्या संकेत पूरे स्पष्ट है? और दूसरा, ये लिस्ट कहां से जारी होगी, दिल्ली से या रायपुर से? देखिए, लिस्ट जाहिर तौर पर जो राष्ट्रीय महासचिव होते हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके हस्ताक्षर से जो एआईसीसी का कार्यालय है वहां से लिस्ट जारी होती है और आज भी सूची जो है वो दिल्ली से ही जारी होनी है। यह बात जरूर है कि जो सहमति बनानी होती है नामों पर, तो छत्तीसगढ़ के 5 नामों पर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसे में ले लिया गया है। अब केवल इंतजार किया जा रहा है कि सूची कब जारी होती है। यह जारी करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और कब कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस सूची को जारी करता है, बिल्कुल कब जारी करेगा। लेकिन सवाल अब एक देवेश जो मन में ये आ रहा है कि क्या इस बारे में कुछ संकेत है कि वो नाम कौन हो सकते हैं? दावेदारियां तो बहुत जगह से हैं। देखिए, बदले हुए समीकरण के आधार पर कांग्रेस जो मैदानी इलाके हैं उन इलाकों में पिछड़ा वर्ग को फोकस में रख करके जो साहू समाज है, जो कुर्बी समाज है, इसके अलावा सामान्य वर्ग, इन तीनों के संतुलन को बना करके 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। इन 6 सीटों में बहुत सारे कुछ जो एमएलएज हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार देखने को मिला था बीते समय जब कांग्रेस के 5 लोगों की सूची आई थी उसमें सिटिंग एमएलएज को भी टिकट दिया गया था। बस्तर से दीपक बैज की बात करें या रायगढ़ से लालजीत सिंह राठिया या खेलसाज सिंह, तो इस तरह से कांग्रेस में सिटिंग एमएलएज को भी टिकट दी जा सकती है। चूंकि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसमें 68 सीटें कांग्रेस के 65 सीटें कांग्रेस के पास है। इस लिहाज से अगर विधायकों की संख्या कम भी हो जाती है वैसी स्थिति में कांग्रेस को नुकसान नहीं होता है। इसलिए विजिबिलिटी के फॉर्मूला को देखते हुए जातिगत समीकरण के आधार पर जो चेहरे फिट बैठते हैं उन चेहरों को कांग्रेस मौका देना चाह रही है। शुक्रिया देवेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो अब सीटें तय हो गई हैं लगभग, पर किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है नामों का।